क्या भगवान सच में अपने मंदिर छोड़कर एक गरीब भक्त के घर जा सकते हैं? अगर नहीं मानते तो सुनिए ये कथा। उड़ीसा की धरती, जैसा हर सांस में भगवान जगन्नाथ का नाम बसता है, इसी धरती पर एक छोटा सा गांव था। न बहुत बड़ा, न बहुत प्रसिद्ध, लेकिन उसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसकी भक्ति ने भगवान को भी चलने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम था माधवी। माधवी कोई रानी नहीं थी, कोई विदुषी नहीं थी। वो थी एक गरीब विधवा और समाज की नजरों में एक असहाय स्त्री। उसके जीवन में सब कुछ चला गया था, पति, धन, सहारा। अगर कुछ बचा था तो बस भगवान जगन्नाथ। हर सुबह सूरज निकलने से पहले माधवी उठ जाती। घर में चूल्हा नहीं जलता था, पर वो कभी शिकायत नहीं करती। वो खाली पेट नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ती। मंदिर के द्वार पर वो झुककर कहती, प्रभु, आज क्या मिलेगा ये आपने तय किया है। मैं तो बस आपका नाम लेकर आई हूँ। गांव वाले उसे देखते और आपस में कहते, इसका भगवान ही सब कुछ है। कुछ हंसते, कुछ तरस खाते, लेकिन माधवी हर रोज मुस्कुराती, क्योंकि उसे भरोसा था, जिसका जगन्नाथ है उसका कुछ भी अधूरा नहीं। पर समय हर किसी की परीक्षा लेता है। एक वर्ष वो परीक्षा बनकर आया। अचानक गांव में भयानक अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज के भंडार खाली हो गए, लोगों के चेहरे उतर गए। जिसके पास थोड़ा बहुत था वो भी छुपाने लगा, और माधवी, उसके घर में अब एक दाना भी नहीं बचा। उस रात घर में अंधेरा था। माधवी ने एक छोटा सा दीपक जलाया। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे उसकी सांसें। उसने मंदिर की दिशा में देखा और बहुत धीमे से बोली, प्रभु, आज पहली बार मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने आगे कहा, अगर आज आपने मुझे नहीं संभाला तो आपकी ये बेटी टूट जाएगी। उसकी आंखों से आंसू टपककर मिट्टी में गिर गए। वो फूट फूट कर रोई और वहीं नींद में डूब गई। उसी रात उसी गांव के जगन्नाथ मंदिर में एक चमत्कार जन्म लेने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में उस रात नींद नहीं थी। मंदिर के द्वार हमेशा की तरह बंद थे। दीपक की लौ शांत थी। घंटियों की आवाज थमी हुई थी, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में एक अजीब सी हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जाग रहा हो। उसी समय मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास अपनी कुटिया में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद टूट गई। पसीने से उनका शरीर भीग चुका था। उन्होंने देखा एक स्वप्न नहीं, मानो साक्षात दर्शन। भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए थे। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में दर्द। भगवान बोले, मेरी भक्त भूखी है। पुजारी कांप उठे। भगवान ने फिर कहा, वो रोई है और उसका आंसू मुझ तक पहुंचा है। फिर भगवान के चरण आगे बढ़े। पुजारी घबरा गए। प्रभु, आप मंदिर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? भगवान की वाणी गूंज उठी, जहाँ भक्ति है वही मेरा धाम है। इतना कहकर स्वप्न टूट गया। पंडित हरिदास हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होने से पहले वे मंदिर पहुंचे। जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, वे ठिठक गई। भगवान का श्रृंगार अस्त व्यस्त था। मालाएं ढीली पड़ी थी। चरणों के पास मिट्टी के सूक्ष्म निशान थे, जैसे कोई रात में चलकर आया हो। पुजारी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, ये कैसे हो सकता है? उधर उसी समय गांव के दूसरे छोर पर माधवी के घर के सामने एक परछाई ठहरी। माधवी अभी गहरी नींद में थी। अचानक ठक ठक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। माधवी की आंख खुल गई। वो घबरा गई। इतनी सुबह, और वो भी अकाल के समय। वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। कांपते हाथों से किवाड़ खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था, सिर ढका हुआ, चेहरा शांत और आंखों में अजीब सी अपनापन। उसके पास अन्न की पोटली थी, फल थे और वस्त्र भी। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, ये तुम्हारे प्रभु ने भेजा है। माधवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो अजनबी मुड़ गया और कुछ ही पलों में वो ओझल हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। माधवी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके होंठों से बस एक ही शब्द निकला, जगन्नाथ। सुबह होते ही गांव में एक अजीब सी हलचल थी। लोग कह रहे थे, आज मंदिर में कुछ अलग हुआ है। पुजारी हरिदास कांपते हाथों से गर्भगृह में पहुंचे। उन्होंने जैसे ही भगवान जगन्नाथ के चरणों की ओर देखा, उनकी आंखें भर आईं। चरणों के पास सूखी नहीं, गीली मिट्टी लगी थी, जैसे कोई रात में चलकर आया हो। उसी समय माधवी भी मंदिर पहुंची। आज उसके चेहरे पर भूख नहीं थी। आज उसकी आंखों में डर नहीं था।
वो धीरे से भगवान के सामने बैठ गई और पहली बार उसके मुंह से कोई मांग नहीं निकली, बस आंसू बहते रहे। पुजारी ने धीमे से पूछा, बेटी सच बताओ, कल रात क्या हुआ था? माधवी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज एक साधारण सा व्यक्ति आया था, लेकिन जब उसने मुझे मां कहा तो मेरा हृदय कांप गया। उसने आगे कहा, जाते जाते उसने बस इतना कहा, अब कभी भूखी मत सोना। इतना कहकर माधवी रो पड़ी। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। हवा तेज चलने लगी और सभी ने देखा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। पुजारी हरिदास ने ऊंचे स्वर में कहा, गांव वालों, आज भगवान ने ये सिद्ध कर दिया है कि उन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा आंसू। गांव के लोग सिर झुकाने लगे। जिन्होंने माधवी का मजाक उड़ाया था, आज वे उसके चरणों में थे। राजा ने माधवी से कहा, बेटी आज से ये गांव तुम्हारा परिवार है। लेकिन माधवी मुस्कुराई। उसने कहा, नहीं महाराज, मेरा परिवार तो पहले से है। और उसने भगवान जगन्नाथ की ओर देखा। उस दिन के बाद माधवी कभी भूखी नहीं सोई, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसका विश्वास और गहरा हो गया। और आज भी कहा जाता है, अगर किसी रात पुरी के मंदिर में श्रृंगार बिखरा मिले तो समझ लेना भगवान किसी भूखे भक्त के घर होकर आए हैं। क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान मूर्ति नहीं रहते, चल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए। और कमेंट में जरूर लिखें, जय जगन्नाथ।